नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि 9th 10th 11th 12th इस पूरे क्लासेस की जो बायोलॉजी का पोर्शन होगा वो आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसी क्रम में आज हम आपसे 10th की जो बायोलॉजी है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उस पर चर्चा करेंगे आज। तो जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10th में वो है लाइफ प्रोसेसेस। तो यही चैप्टर हमको आज पढ़ना है, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस है क्या। ध्यान देने की बात है बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस इसमें दो वर्ड है, एक है लाइफ, दूसरा है प्रोसेस। लाइफ के लिए जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं। मतलब मीन्स वो सारे फंक्शन जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव बनाते हैं। मतलब all those functions and activities through which any organism remain alive, those all activities and functions are considered as life processes। यानी वो सारी प्रक्रियाएं जिनकी सहायता से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जीवन को बनाए रखता है उसी को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अगर हम एग्जांपल में देखें तो न्यूट्रिशन हुआ, रिस्पिरेशन हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, ये सारे जो आप एक्टिविटीज़ देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये सारे जो है जीवन को, लाइफ को बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म में नेसेसरी होते हैं। इसी कारण बस इनको हम कहते हैं क्या, लाइफ प्रोसेसेस। अब हम बात करते हैं कि इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस को इसमें पढ़ना है तो वन बाय वन इंट्रोडक्शन लेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, इन सब के बारे में। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसा होता है, क्या होता है, व्हाट्स मीन ऑफ न्यूट्रिशन। शुरू करते हैं, देखते हैं हाँ यहाँ न्यूट्रिशन क्या है। देखिए बच्चों, न्यूट्रिशन तो पहले तो बात आती है कि न्यूट्रिशन है क्या। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड स्टफ या न्यूट्रिएंट्स को लेना और उस न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी गेन करके अपने आप की या अपनी लाइफ को, या ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करने का काम करता है। यानी न्यूट्रिएंट्स लेना ही क्या है, न्यूट्रिशन है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो, इन शॉर्ट न्यूट्रिशन लेना ही क्या है, न्यूट्रिशन है। तो कोई ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग रहना चाहता है, जैसा आपने लाइफ प्रोसेसेस की प्रोसेस में समझा कि लाइफ अगर उसको बनाए रखनी है तो उसको भोजन या फूड इंटेक करना पड़ेगा, और उसी को हम यहाँ नाम दे रहे हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो होता है डिपेंडिंग ऑन मूड के आधार पर दो तरह का होता है। मतलब वो किस तरह का मूड ऑक्युपाई करते हैं अपने फूड स्टफ्स को इंटेक करने के लिए, उसको बेसिस बना करके दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक्स। यानी अगर होल अर्थ पर हम कंसिडर करें तो दो ही तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, या तो ऑटोट्रॉपिक मिलेंगे या तो हेटेरोट्रॉपिक मिलेंगे। तो अब बात आती है कि ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्होंने कैसे हमने डिवाइड किया, कैसे उनको क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स यानी अपना भोजन अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेल्फ मेड कर ले, स्वयं ऑब्टेन कर ले, स्वयं बना ले, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑटोट्रॉपिक में आते हैं। और इसमें आपने मेनली पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी कि मेनली इसमें प्लांट आते हैं, प्लांट कंसीडर करे जाते हैं। बात करते हैं हेटेरोट्रॉप्स के, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन बना ही नहीं पाते हैं और अपने भोजन या फूड स्टफ्स के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उनको हम सेकंड कैटेगरी या हेटेरोट्रॉपिक पे रखते हैं। उसमें हम आप भी आते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी, कहाँ से एनर्जी का स्रोत उनका है, कहाँ से एनर्जी वो प्राप्त कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, इसको बेस बना करके ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को भी फिर से डिवाइड किया है दो भागों में। पहला है फोटो ऑटोट्रॉपिक।
फोटो ऑटोट्रॉपिक में जैसा पहला ही वर्ड क्या है, फोटो। फोटो का क्या अंश होता है, लाइट, प्रकाश। ऑटोट्रॉपिक यानी अपना भोजन जो स्वयं से बना ले, यानी प्रकाश की सहायता से अपना भोजन जो स्वयं से बना ले, उसी को हम कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो प्रकाश की उपस्थिति में आपको पता है ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन ऑब्टेन कर लेते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक्स के बीच में, फोटो ऑटोट्रॉपिक में उन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम रख सकते हैं। इसी नाते हमने देखिए फोटो और ऑटोट्रॉपिक वर्ड में दोनों को सेपरेट करने के लिए कैपिटल यूज़ किया है, ताकि आप दो वर्ड अलग सेपरेट कर लो। फोटो मतलब लाइट, ऑटोट्रॉपिक यानी जो फोटो से, लाइट से अपना भोजन स्वयं बना ले या ऑब्टेन कर ले। सेकेंड है कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो का यहाँ मीन्स होता है केमिकल्स। ऑटोट्रॉपिक यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करे और उसके थ्रू अपना भोजन ऑब्टेन कर ले, तो हम उसको कहेंगे क्या, कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक का अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास सल्फर बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉपिक के ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे फेमस है। चलिए, कीमो ऑटोट्रॉपिक के अलावा अगर हम और कुछ एग्जांपल लेना चाहें तो जो एनिमल्स होते हैं उनका जो डग मटेरियल होता है उनमें मेथेनोजन बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, वो भी एक तरह के कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज में आते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक को कैसे डिवाइड किया गया है। अगर हेटेरोट्रॉपिक को देखें तो उनका डिपेंडिंग ऑन फूड ऑब्टेनिंग, यानी फूड ऑब्टेन करते हैं किस आधार पर, कैसे फूड कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, इसको बेस बना करके हेटेरोट्रॉपिक को निम्न 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला अगर हम देखें तो लिखा है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड स्टफ्स फ्रॉम डेड एंड डीके सबस्टेंसेस, यानी सड़े गले पदार्थों से अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है, तो हम उसको कहते हैं सैप्रोफिटिक। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मशरूम इसका अच्छा एग्जाम्पल है, और जितने भी फंजाई ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक जो है, पैरासाइटिक का मतलब ही होता है कि किसी दूसरे पे डिपेंड रहना फूड स्टफ्स के लिए और उसको नुकसान भी पहुंचाना। एक बड़ी पुरानी कहावत फेमस है, जिस थाली में खाना उसी पे छेद करना। इनके लिए बहुत सटीक सेंटेंस बन जाएगा ये, क्योंकि ये जिस ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं उनसे फूड स्टफ प्राप्त करते हैं, उन्हीं को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक कहलाते हैं। ठीक है, तो यह किसी और नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पे रहेंगे और उनसे फूड ऑब्टेन करेंगे, प्लस उनको हार्म भी पहुंचाएंगे। जैसे टैप वर्म आपको पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर पा करके रहता है और फूड ऑब्टेन करता है, साथ ही साथ उसको पेन वगैरह और बीमारी भी पैदा करता है उसके बॉडी के अंदर। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो कि पैरासिटिक होंगे और फूड ऑब्टेनिंग करेंगे जिस ऑर्गेनिज्म से, उसी को हानि भी पहुंचाएंगे, इसका मीन होता है। तो पैरासिटिक हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बात करते हैं होलोजोइक। होलोजोइक में हमने लिख रखा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स के रूप में अपने फूड स्टफ्स को लेते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं होलोजोइक। ठीक है, अब होलोजोइक में बच्चों सॉलिड और लिक्विड दोनों फूड स्टफ्स आते हैं। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए होलोजोइक में पूछ दिया जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के फूड स्टफ्स को इनटेक करें, उन्हें हम कहेंगे होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन बींग्स है, लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के फूड स्टफ्स को ये ऑब्टेन करता है और उसी से एनर्जी प्राप्त करता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने देखा कि न्यूट्रिशन की क्या कैटेगरीज हैं और यह किस तरह से ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है। आपको पता है कि बिना न्यूट्रिशन के कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव नहीं रह सकता। तो यह पहला लाइफ प्रोसेसेस है जिसके बारे में हमने आज जाना कि न्यूट्रिशन क्या है, कितने तरह का हो सकता है, किस ऑर्गेनिज्म में कैसा हो सकता है आदि। तो इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।